Welcome to the Math Explainer. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर, वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट ब्रेथ, देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। और स्टार्टिंग में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में जस्ट एक्सप्रेस करना है। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था? इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये था कि आपके पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। मान लीजिए कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर कोई बिल्डिंग या कुछ भी है, एक प्लॉट है, मतलब एक एरिया है। हमें मालूम है कि इस जगह को हम ब्रेड बोलते हैं, इस साइड को हम लैंड बोलते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो प्लॉट है, इस पूरा प्लॉट का जो टोटल एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो ब्रेथ होगा उससे इसका लैंड का वैल्यू 2 मोर होगा, ज्यादा होगा। अब मान के चलिए अगर मैं ब्रेथ को x मान लेता हूँ, अगर ब्रेथ x होता है तो इसका लैंड उससे 2 ज्यादा, तो यहाँ पे ब्रेथ अगर x है तो इसका लैंड होता है 2x। ऐसे क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है। ये जस्ट है कॉन्सेप्ट, कैसे करना है आपको। अब देखिए, इसे सॉल्व जब हम करेंगे, हम स्टार्टिंग में ऐसे लिखेंगे, लेट द ब्रेड बी। मान लेते हैं कि जो ब्रेड है, ब्रेड बी मान लेते हैं कि जो प्लॉट का ब्रेड है वो क्या है, एक्स है। फिर हम लिखेंगे लैंड बी, अगर प्लॉट का ब्रेड को अगर मैं एक्स मानता हूँ तो इसका लेंथ होगा इससे 2 ज्यादा, मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 1, 2 से 1 ज्यादा। ऐसे क्वेश्चन में बोला गया था, 2 मोर देन 1 बोला गया था ना। तो ब्रेड है x, तो लेंथ हो जाएगा 2x और मोर 1 प्लस 1 आ गया। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद क्वेश्चन में दिया गया था कि जो एरिया है, देयरफॉर इसका जो एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसा लिखेंगे, सिंस वी नो दैट हम लिखेंगे कि हमें मालूम है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है कि एरिया इक्वल, एक रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला हमेशा होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मींस L इनटू बी। अब एरिया की जगह पे हम एरिया का वैल्यू बिठा देंगे। तो देखिए एरिया का वैल्यू कितना है, 528, तो यहाँ पे 528 आ गया। और जो लेंथ है, अब देखिए लेंथ का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 ब्रैकेट देके। और जो ब्रेथ है, ब्रेथ का वैल्यू क्या है, x, तो हम ऐसे इंटू देके x को लिख देंगे। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद 528 को मैं इधर ही रहने देता हूँ। अब इस जगह को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इस x को एक बार 2x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर x को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो x को जब हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। फिर x को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा x। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं, इस साइड में जो भी था, इस साइड में था 2x स्क्वायर प्लस x। अगर मैं ये 528 को पीछे लेके जाता हूँ तो लेफ्ट साइड से जब ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस 528 उधर जाते ही बन जाएगा माइनस 528, और इस साइड में हम 0 डाल सकते हैं। क्वेश्चन हमें इतना दूर ही करने बोला है। तो लास्ट में जस्ट एक फाइनल स्टेटमेंट देंगे कि थस रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगा था वो कौन सा है, वो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का सोल्यूशन। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो, फिर हम नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड आउट द इंटीजर। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है, अगर मैं मान लेता हूँ कि पहला वाला नंबर x है तो दूसरे वाले को मुझे मानना होगा x प्लस 1, तीसरे वाले को मुझे मानना होगा x प्लस 2, चौथे वाले को मुझे मानना होगा x प्लस 4। तो ऐसा सीरियल नंबर को कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोला जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके पास दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है और उन दोनों इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट वर्ड है, मैथ्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306 है। आपको वो जो इंटीजर्स है उसे ढूंढना है। तो देखिए सोल्यूशन इजी है, कैसे करना है, हम ऐसा लिखेंगे,
सोल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे कि लेट द फर्स्ट इंटीजर, मान लेते हैं कि जो पहला वाला इंटीजर है वो क्या है, x है। मैथ्स में ऐसे करते हैं हम, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। फिर हम लिखेंगे सेकेंड बी। अगर पहले वाले को x मानते हैं तो दूसरे वाले को हमें मानना होगा x+1। अगर यहाँ पे तीसरा वाला अगर हम लेते हैं तो ये बन जाता है x+2। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिखेंगे इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ देम, क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई है वो कितना है, 306 है। ये सारा क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पे। अब हम कैसे करेंगे, इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि ये जो इंटीजर्स है और ये वाला इंटीजर्स है दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 306 है। तो हम इनका मल्टीप्लाई का फॉर्म में लेंगे, इस वाले को और इस वाले को। उसमें क्या है देखिए, वहां पे है x और मल्टीप्लाई का फॉर्म ब्रैकेट डाल देने से मल्टीप्लाई, सेकेंड वाले को ले लीजिए x+1। तो x इंटू x+1 इक्वल 306। आई होप इतना आप समझ गया। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या कर सकते थे, हम इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x विद x ये बन जाता है x² प्लस, देखिए फिर x को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा x, और उधर से अगर मैं 306 को इधर लेके आऊँ तो ये बन जाएगा -306, और उस साइड में कौन बच गया, 0। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन था वो क्या था, x² प्लस x माइनस 306। यही हमारा आंसर है। लास्ट में हम जैसे एक फाइनल स्टेटमेंट देंगे कि thus the required इक्वेशन, हमें जो इक्वेशन चाहिए था वो क्या है, वो है x² प्लस x माइनस 306 इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कंप्लीट हो गया। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो, फिर हम थर्ड वाले को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया जा रहा है कि द राम्स मदर इज 26 years older than him, the product of their ages 3 years from now will be 360, we would like to find out the Ram's present age। मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि राम का जो एज है उसका मम्मी का एज उससे 26 years बड़ा है। अगर 3 साल बाद दोनों का एज का हम अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट कितना बनेगा, 360 बनेगा। मतलब अगर राम का एज और उसका मम्मी का एज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट बनेगा वो 360 बनेगा 3 साल बाद। अभी आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन की फाइंड आउट द राम्स प्रेजेंट एज। तो देखिए कैसे करना है, इजी है। हम लेट लेके करेंगे, हम ऐसे करेंगे। सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं लेट द एज ऑफ राम, लेट द एज ऑफ राम। मान लेते हैं कि जो राम का प्रेजेंट एज है वो क्या है, x। मान लेते हैं कि राम का एज x है, यहाँ पे ईयर बोल के आप लिख सकते हैं x years। हिज मदर एज, और उसका जो मम्मी है, मम्मी का एज को हम मान लेते हैं हिज मदर एज। क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कि राम का जो एज है उससे उसका मम्मी का एज 26 बड़ा है। तो अगर राम का एज को अगर मैं x लेता हूँ तो उसका मम्मी को मुझे लेना होगा x+26। ब्रैकेट देखें, यहाँ पर भी हम लिख देंगे ईयर्स। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने बाद क्वेश्चन में एक चीज मेंशन था कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, हम लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद। तो अगर राम का एज अभी x है, आज से 3 साल बाद क्या होगा, राम का एज घटेगा या बढ़ेगा, तो 3 साल बाद राम का एज जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा लिखेंगे राम एज। तो राम का एज अभी कितना है, x। 3 साल बाद +3 हो जाएगा, और 3 साल पहले पूछने से -3 हो जाता। हिज मदर एज। अब देखिए राम का मम्मी का जो प्रेजेंट एज है उसे हमने क्या लिया है, x+26। तो हम क्या करेंगे, x+26 के साथ क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे 3 दे देंगे क्योंकि 3 साल बाद में पूछा जा रहा है। अब इसे अगर मैं सॉर्ट आउट करूँ तो ये बन जाएगा x प्लस और 26 और 3 मिलकर बन जाएगा 29। मतलब अगर अभी राम का मम्मी का एज x+26 है तो आज से 3 साल बाद राम का मम्मी का एज बन जाएगा x+29। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने बाद हम ऐसे लिखेंगे इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन में दिया गया है
हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, दोनों का एज का प्रोडक्ट कितना होगा, क्वेश्चन में दिया गया था 306। आई होप इतना क्लियर। आप वीडियो को पॉज करके इतना लिखो। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे और 3 साल बाद वाला एज इसे और इसे लेंगे, लेके हम मैथ्स को सॉल्व करेंगे। तो मैं इतना रफ कर रहा हूँ। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं 80 क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के हिसाब से आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद ये वाला राम का एज था और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये वाला राम का मम्मी का एज था 3 साल बाद में। राम का एज x+3 आज से 3 साल बाद, राम का मम्मी का एज x+29 आज से 3 साल बाद, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना था, 306 था। अब इस टाइप का मैथ्स को हम कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स है तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट नंबर को बाहर निकालेंगे, मतलब x को बाहर निकाले, इस पीछे वाले को लिख देंगे। तो पीछे में था x+29। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से +3 को बाहर निकालेंगे, फिर से हम इसी को लिख देंगे, यहाँ पे था x+29। आई होप इस टाइप का मैथ्स आपने किया होगा पहले। इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x विथ x स्क्वायर, x विथ 29 ये बन जाएगा 29x, प्लस अगर मैं 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 3x, प्लस और अगर मैं 3 को 29 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 87, और इस साइड में ऑलरेडी है 306। कैपिटल लिखते जाओ। इतना होने के बाद हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को सेम रहने देते हैं। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, 29x को 3x के साथ प्लस कर दूं तो ये बन जाएगा 32x। आई होप इतना क्लियर। और उस साइड में राइट साइड में कौन था, 306 था। अब हम अगर ये +87 को लेफ्ट साइड से राइट में भेज देते हैं तो ये उधर जाते ही बन जाएगा -87। आई होप इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है 32x, और अगर हम 306 से 87 को माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाएगा 273, और इससे आगे और नहीं जा सकता, तो हम लिखेंगे थस रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वो क्या है, थस द रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमें जो इक्वेशन चाहिए था, हमारा इक्वेशन क्या है, ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल 273। आप इतना तो लिख सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x उसे इस साइड लेके आइए तो ये बन जाएगा -273, और उस साइड बन जाएगा 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। आई होप ये वाला आप समझ गए। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया जा रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h less, then it would take 3 more hours to cover the same distance. We need to find out the speed. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने जा रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड में मतलब सेम स्पीड में आगे बढ़ते जा रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 8 km/h लेस, अगर ट्रेन का स्पीड को हम 8 km/h घटा दें तो ट्रेन जिस जगह पे पहुंचना था उस जगह में पहुंचने के लिए ट्रेन को 3 मोर आवर्स लग जाएगा, मतलब 3 घंटा ज्यादा लग जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब बस 2 चीज याद रखिएगा, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस इनटू टाइम, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसका सोल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व करना है। इजी है, जस्ट हमें फॉर्मूला को फॉलो करना है। इसमें हम ऐसे करेंगे, सोल्यूशन को सॉल्व करते टाइम में हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, मान लेते हैं कि जो ट्रेन है उसका स्पीड है x km/h। स्पीड हमेशा km/h होता है। उसके बाद हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने जा रहा है,
ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने जा रहा है। ये क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया था। आई होप इतना क्लियर। अब देखिए आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है, क्या मिसिंग है? टाइम। हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन, तो जो टाइम लग जाएगा वो हमें कैसे मालूम चलेगा? तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अब देखिए आपका डिस्टेंस क्या है? 480 है, तो यहाँ पे 480 आ जाएगा बाय स्पीड। आपका स्पीड का वैल्यू क्या है? एक्स। आई होप इतना आप समझ गया। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में बोला था कि ट्रेन का स्पीड को 8 किलोमीटर घटा दिया जाएगा, लेस हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे इफ स्पीड चेंज बाय 8 किलोमीटर पर आवर्स then change स्पीड। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर्स कमा दिया जाएगा तो जो स्पीड चेंज हो जाएगा वो स्पीड कितना बनेगा? पहले स्पीड एक्स था, 8 किलोमीटर कम गया मतलब -8। यहाँ पे हम लिख देंगे किलोमीटर पर आवर्स। आई होप आप इतना समझ गए। इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे डिस्टेंस। हमें निकालना है टाइम, तो हम ऐसे लिखेंगे टाइम, टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब देखिए पहले जो टाइम लग रहा था वो कितना था? 480 बाई एक्स, लेकिन इसमें 8 किलोमीटर कम गया ना, तो हम ऐसा लिखेंगे 480 बाई, इसको ले लेंगे x-8। अब फिर को पोस्ट करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम मेनली इन दोनों को लेंगे, इसे और इसे लेंगे और सॉल्व करेंगे। इतना होने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं, ये थोड़ा लेंदी है, हम ऐसे करेंगे अभी। अब हम मेनली ऐसे लिखेंगे 80 क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम दोनों टाइम को ले लेंगे, तो हमारा फर्स्ट वाला टाइम था 480 बाई एक्स, इक्वल लेके सेकेंड वाला टाइम, हमारा सेकेंड टाइम था 480 बाई x-8। और क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया था जो टाइम लगेगा वो 3 मोर आवर्स, 3 घंटा ज्यादा लगेगा। तो इस साइड में हम +3 को ले लेंगे। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद इसे हम बैलेंस करने से हमें आंसर मिल जाएगा। हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे जो 480x था इसे हम सेम रहने देते हैं। अगर मैं ये 480 बाई x-8 को राइट साइड से अगर लेफ्ट साइड लेके आता हूँ तो ये बन जाएगा -480 बाई x-8, और उस साइड में जस्ट क्या बच गया? 3। आई होप इतना आप समझ गया। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे कर सकते हैं, हम नीचे का सेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा x²। फिर x को जब मैं -8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा -8, और इस साइड में कौन है? 3। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 480 के साथ, तो x इंटू 480 ये बन जाता है 480x। इस साइड हमने क्रॉस कर लिया, अब हम इस साइड क्रॉस करेंगे ऐसे। तो अगर मैं 480 को -x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे एक माइनस सिंबल है, तो ये हो जाएगा -480x। फिर 480 को जब मैं -8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, और 480 इंटू एक्स, तो हम ऐसे करके लिखेंगे 480 इंटू एक्स, तो ये बन गया 3840। मतलब हमें यहाँ मिलता +3840। अब बेटा को पोस्ट करके इतना लिख लो। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसा लिखेंगे, हम क्या कर सकते हैं? देखिए हम ये पॉजिटिव 480x को नेगेटिव 480x के साथ माइनस कर देंगे, तो उस साइड में है 3840 और नीचे में बचा हुआ है x² - 8 इक्वल 3। अब हम इस 3 का नीचे क्या ले लेंगे? 1। ऐसे हम कर सकते हैं। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, अब हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला नीचे वाला टर्म, तो 3 के साथ इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम ऐसे लिख लेंगे 3 ब्रैकेट ये वाला टर्म्स को लिख लेंगे x² - 8। तो ऐसे फिर से हमने क्रॉस किया। अब अगर मैं 3840 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट सेम होगा, 3840 ही होगा। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना होने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू x², ये बन जाएगा 3x²।
3 इंटू -8 तो ये बन जाएगा 24x। और उस साइड से जो 3840 है उस अगर मैं इधर लाता हूँ तो ये बन जाएगा -3840। और उस साइड में कौन बच गया, 0। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो, ये पूरा लाइन को 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं पूरा लाइन को 3 से डिवाइड करूँ तो 3 हाउ मच द 3, हमें मालूम है 3 1 जा 3 होता है, तो 1 को हम ये लिखते हैं, हम जस्ट क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। फिर 3 हाउ मच द 24, तो हमें मालूम है कि 3 8 जा 24, वेरिएबल क्या है, एक्स। फिर यहाँ पे 3840 है, इसे भी अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ ऐसे 3 से, तो 3 12 जा 36 होता है, बच गया 24, 3 8 जा 0 ऊपर चला जाएगा, मतलब मुझे मिलता है 1280 इक्वल 0। अब इतना होने के बाद हम लास्ट में एक फाइनल स्टेटमेंट लेंगे, थस द रिक्वायर्ड इक्वेशन, हमें जो इक्वेशन चाहिए था वो क्या था, वो था एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन p माइनस 2 होल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0। मतलब बोला जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में यहाँ पे जो p है, इस p का जगह पे आप नीचे दिया गया चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को डाल के इसे सॉल्व करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, उसकी वजह से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर 2 होता। अब देखिए क्यों इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होता, मतलब p का वैल्यू 2 होता। क्यों होता, देखिए अगर ये इस इक्वेशन में, यहाँ पे जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इस p का जगह पे मैं 2 को ले लेता हूँ, मतलब ऑप्शन नंबर 2 का 2 को ले लेता हूँ, साइड में था -2, ऐसे ब्रैकेट देके, फिर साइड में है एक्स स्क्वायर, फिर साइड में है 3x, फिर साइड में है 5, फिर साइड में है 0। अगर p का जगह पे मैं 2 लेके इसे सॉल्व करके देखो तो हमें मालूम है कि 2 से 2 माइनस हो जाने से कितना बचेगा, 0। ऐसे ब्रैकेट, साइड में था एक्स स्क्वायर, साइड में था 3x, साइड में था 5 और साइड में है 0। अब यहाँ से हमें मालूम है कि 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 0 हो जाएगा, और इसके साइड में था 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब आप इस 0 को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब देखिए आपके पास जो इक्वेशन निकल के आया है वो किस टाइप का इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होता, क्योंकि p का वैल्यू अगर हम 2 लेके इसे सॉल्व करके देखेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, मतलब हाईएस्ट जो डिग्री होगा वो 2 रिमूव हो जाएगा। आई होप आप समझ गए क्यों ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए लास्ट वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें चूज़ करके बताना है कि कौन सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें जो नंबर 1 में है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर 2 वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नंबर 3 वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नंबर 4 वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर सी होता। अब मैं आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि क्यों ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर है। 1 में हमारे पास है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 4 होल। जब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे तो क्या मिलता है हमें, चलिए देखते हैं। इसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। और इस साइड में अगर मैं 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा 2x और 2 इंटू 4 बन गया 8। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है 1, और यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 1 मल्टीप्लाई करने पे बन गया 2x, और इस साइड में है 2x, यहाँ पे है -8। अब हम क्या कर सकते हैं, हम 2x को 2x का कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उधर से -8 को अगर मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो ये बन गया +8, साइड में है 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 9 इक्वल 0। इससे आगे और नहीं जा सकता। अब देखिए आपको जो इक्वेशन मिला है नंबर 1 का, वो क्या मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, और इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है, इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है। अगर पावर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है,
मतलब ऑप्शन नंबर वन जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑप्शन नंबर 2 को वेरीफाई करके देखते हैं। ऑप्शन 2 में आपके पास है x माइनस थ्री होल एक्स प्लस वन होल इक्वल एक्स प्लस टू होल एक्स माइनस थ्री होल। तो चलिए इसे वेरीफाई करके देखते हैं ये किस टाइप का इक्वेशन है। तो वेरीफाई करने के लिए हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे जो दो टर्म्स था, पहला वाला x को बाहर लेके आ जाएंगे और पीछे वाले टर्म्स को लिख देंगे। पीछे वाले टर्म्स में था x प्लस वन। फिर सेकंड नंबर माइनस थ्री को बाहर निकालते हैं, फिर पीछे वाले को ही लिख देते हैं x प्लस वन। ऐसा हमने नंबर वन पे किया था, क्वेश्चन नंबर वन का सारा क्वेश्चन में किया था। अब फिर से इधर से हम x को निकालेंगे, इधर लिख देंगे x माइनस थ्री। फिर से हम प्लस टू को निकालेंगे, फिर इधर लिख देंगे x माइनस थ्री। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, अगर मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर अगर मैं x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा x। माइनस थ्री को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा माइनस थ्री एक्स। फिर माइनस थ्री को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा माइनस थ्री। लेफ्ट साइड सॉल्व हो गया। राइट साइड में x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर। x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3x। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 इंटू माइनस थ्री बन जाएगा माइनस सिक्स। अब देखिए लेफ्ट और राइट में क्या कैंसिल हो सकता है। तो इस साइड में था एक्स स्क्वायर, इस साइड में भी एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया। इस साइड में है माइनस थ्री, इस साइड में है माइनस थ्री, ये भी कैंसिल हो गया। आफ्टर कैंसिलिंग हमारे पास क्या बच गया, इस जगह पे बच गया एक्स, यहाँ पे एक्स बच गया। और उस साइड में देखिए एक्स वाला वेरिएबल वाला कौन है, ये है 2x। अगर मैं प्लस 2x को इधर लेके आऊँ तो ये बन जाएगा माइनस 2x। और नंबर क्या है देखिए यहाँ पे माइनस थ्री। अब माइनस थ्री को लिख लेता हूँ। अगर उस साइड से मैं माइनस सिक्स को लेकर आता हूँ तो ये बन गया प्लस सिक्स और इस साइड बच गया जीरो। अब माइनस टू एक्स अगर एक्स को माइनस कर दो तो ये बन गया माइनस एक्स और सिक्स से थ्री जाने से ये बच गया प्लस थ्री इक्वल जीरो। इससे आगे और नहीं जा सकता। तो देखिए आपको जो इक्वेशन मिला है उस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर वन है। मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर टू जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए थर्ड वाले को वैक्ट्री में हमें दिया जा रहा है x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस फोर। तो चलिए इसे भी वेरीफाई करके देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम इसे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी। आई होप इतना आप समझ गए। इस जगह पे है प्लस वन और इस साइड में है टू एक्स माइनस फोर। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिख सकते थे, यहाँ से हमें मिलता है एक्स स्क्वायर, यहाँ से टू का स्क्वायर हमें मिलता है फोर। और इस जगह को अगर मैं सॉर्ट आउट करूँ तो टू टू जा फोर मिलता और साइड में था एक्स और साइड में कौन है प्लस वन। और इस साइड में मेरे पास था टू एक्स माइनस फोर। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर और नेक्स्ट वेरिएबल अगर मैं इसे यहाँ पे लिख दूँ माइनस फोर एक्स, तो उस साइड से ऐसा सेम वेरिएबल वाला कौन था, ये टू एक्स था। टू एक्स को इधर लेके आइए तो प्लस टू एक्स इधर आते ही माइनस टू एक्स बन जाएगा। फिर अगर वन और फोर और वन को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये बन जाता फाइव। और उस साइड से माइनस फोर को अगर मैं इधर लेके आता तो ये बन जाता प्लस फोर। साइड में कौन बच गया जीरो। अब यहाँ से हम ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। हमें मालूम है कि माइनस से प्लस होता है तो फोर और टू मिलके बन जाएगा सिक्स। और इस साइड में फाइव और फोर मिलके बन जाएगा नाइन इक्वल जीरो। मतलब हमारे सामने जो इक्वेशन निकल के आया है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन। अब आप देखिए इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है, टू है। मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो थर्ड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थर्ड वाला नहीं है। अब चलिए फोर्थ वाला को देखते हैं क्या है वो। ऑप्शन फोर में हमारे पास है एक्स प्लस थ्री होल प्लस सेवन इक्वल एक्स प्लस टू होल एक्स माइनस टू होल। चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। हम वेरीफाई करते टाइम सबसे पहले ऐसे करेंगे, इस x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर। x को अगर मैं थ्री के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो x इंटू थ्री, थ्री एक्स बन गया और साइड में कौन था प्लस सेवन। अब आप इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम है, एक में है x प्लस टू, एक में है x माइनस टू। तो सेम टर्म होने से हम कॉमन ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों x में से एक को कॉमन लेके ऐसे स्क्वायर लिख देंगे और फिर माइनस देके टू को कॉमन लेके ऐसे स्क्वायर दे देंगे। मतलब मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे थ्री एक्स, फिर यहाँ पे है सेवन, सेम रहेगा। अब यहाँ देखिए x का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर और टू का स्क्वायर होता है फोर। अब हम क्या कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल कर देंगे
तो हमारे पास बच गया यहाँ पे 3x और यहाँ पे था 7। अब ये -4 इधर आते ही बन जाएगा +4, उस साइड है क्या 0। तो लास्ट में हमारे पास बच गया 3x प्लस 7 और 4 को प्लस कर दीजिए 11 इक्वल 0। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आया है क्या वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1 है। तो आप समझ गए, नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नंबर 4 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। एक्सरसाइज 4.2 के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।